नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल ज्ञान गंगा में हार्दिक स्वागत है। मैं आपको सकट चौथ की कथा सुना रही हूँ। एक गांव में एक बुढ़िया सकट चौथ के व्रत करती थी और उसका बेटा बाहर काम करने जाता था। अड़ोस पड़ोस की औरतों ने उसके बेटे से कहा कि तेरी माँ तो तेरे जाने के बाद अच्छा अच्छा भोजन बनाकर खाती है। बेटा बोला कि माँ, तुम मेरे जाने के बाद क्या करती हो? वह बोली, बेटा मैं तो सिर्फ तेरे नाम का व्रत करती हूँ। पर बेटा नहीं माना और बोला, मैं माँ जा रहा हूँ। माँ ने जाते समय अपने बेटे को तिल दे दिए और कहा, जहाँ भी तुझ पर कोई भी संकट आए वहीं ये तिल डाल दियो। बेटा तिल लेकर चल पड़ा। जंगल में से गुजर रहा था कि दो शेर बैठे थे। उसने सोचा अब नहीं बचूंगा, लेकिन उसे याद आया कि मेरी माँ ने मुझे तिल दिए थे। उसने तिल निकाले और कहा कि अगर मेरी माँ मेरे लिए सकट चौथ का व्रत करती हो तो इन शेरों के मुंह उधर हो जाएं। और ऐसा ही हुआ। उसके तिल डालते ही शेरों का मुंह उधर हो गया। आगे चला तो एक नगर में पहुंचा। वहाँ एक बुढ़िया पूढ़े उतार रही थी, कभी रोती कभी हंसती। वह बोला, बुढ़िया क्या बात, ना शादी ना गमी? बुढ़िया बोली कि कल मेरे पुत्र की बलि दी जाएगी। वह बोला, किस लिए? बुढ़िया बोली कि आवा 6 महीने में पकता है और उसके लिए हर घर से हर साल एक व्यक्ति की बलि दी जाती है। अब की बार मेरे पुत्र की बारी है। इस पर वह बोला, बुढ़िया माई, ये पूड़े तुम मुझे खिला दो, मैं तेरे पुत्र की जगह चला जाऊंगा। बुढ़िया ने ऐसा ही किया। जैसे ही रात को राजा के सिपाही आए तो वह सो रहा था। बुढ़िया ने सोचा कैसे उठाऊं। बुढ़िया ने छीके पर रखी थाली नीचे गिरा दी, जिसकी आवाज़ से वह उठ गया और बोला, क्या हुआ? तब बुढ़िया बोली, राजा के सिपाही आए हैं। तो वह बोला, मैं जाता हूँ। और वह चल पड़ा। जब उसने आवे में बैठने लगा तो उसने फिर से अपने चारों तरफ तिल बो दिए और कहा कि अगर मेरी माँ सच्चे मन से मेरे लिए सकट चौथ का व्रत करती हो तो मैं यहाँ से भी बच जाऊं। अगले ही दिन राजा को एक कच्ची कापन चाहिए थी। तो राजा ने कहा कि आवा तो 6 महीने में पकता है, जाओ उसमें से एक कच्ची कापन ले आओ। जब उसमें से कापन लेने गए तो वह टन टन की आवाज़ कर रहा था, पक गया था। राजा ने सोचा ऐसा कैसे हो सकता है। तब राजा स्वयं देखने आया तो राजा बोला, खोलो। जैसे ही सिपाही खोलने लगे तो उसमें से आवाज़ आ रही थी। राजा तलवार लेकर खड़ा हो गया और क्या देखता है कि उसमें से तिलों के पौधे बने हुए थे और बुढ़िया का लड़का ठीक ठाक उसमें बीच में बैठा था। इस पर राजा बोला कि तुम दानव हो या कोई दुश्मन हो? इस पर वह बोला कि मेरी माँ तो मेरे नाम का सकट चौथ का व्रत करती थी, परंतु पड़ोसियों के बहकावे में आकर मैंने अपनी माँ की बात नहीं मानी। आज उन्हीं तिलों ने मेरी रक्षा की है। कहते हैं कि पहले आवा 6 महीने में पकता था, लेकिन उसके बाद ही आवा 3 दिन में पकने लगा है। इस पर प्रसन्न होकर राजा ने अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। एक दिन राजा की पुत्री और बुढ़िया का लड़का दोनों बैठे हुए थे। तभी वह बोला कि आज तो हमारे शहर की तरफ से बादल आ रहे हैं। इस पर राजा की पुत्री बोली कि आपका शहर भी है? तो वह बोला कि मेरी तो एक माँ भी है। तो राजा की पुत्री बोली, चलो अपने शहर चलते हैं, हम यहाँ पिता के घर क्यों रहें? तो राजा ने उसे बहुत सा धन, हाथी घोड़े देकर विदा कर दिया। जब वह नगर के निकट पहुंचा
तो घर कहलवा दिया कि बुढ़िया माई को कह दियो कि उसका बेटा आया है। तो बुढ़िया बोली, मेरा बेटा कहाँ से आएगा, पहले तो तुमने उसको बहका के भेज दिया, अब कहती हो कि मेरा बेटा आया है। इस पर एक और औरत आई और बोली कि यह तो मेरा पुत्र है। दोनों में बहस हो गई। इस पर वहाँ खड़े सारे व्यक्ति बोले कि जिसके दूध की धार इसके मुंह में चली जाएगी ये उसी का पुत्र है। तो बुढ़िया माई ने फिर सच्चे मन से सकट चौथ का नाम लिया और नाम लेते ही बुढ़िया के दूध की धार उसके पुत्र के मुंह में चली गई। बुढ़िया ने अपने बेटे और बहू का खूब अच्छे से आदर और स्वागत किया। सकट चौथ का व्रत करने से बुढ़िया माई के सारी चीज़ों की मौज कर दी। ऐसे ही सभी कहने सुन ले और हुंकारा भरने वाले सबका भला करियो। धन्यवाद। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।